ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे।
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। सुबह 7:04 तक। आज है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र, जो कल सुबह 4:08 तक है। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लगता है। आज है मंगलवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा, दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 30 अप्रैल 30 अप्रैल 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य जी की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 10 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 के श्लोक नंबर 8 और 9 पर विचार किया था, जिसमें भगवान ने ज्ञान योगी तत्व ज्ञानी के लक्षण कहे। सांख्य योगी जिसको कहते हैं तत्व ज्ञानी, तो वो उसका व्यवहार कैसा होता, उसकी धारणा कैसी होती। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु
वर्तन्त इति धारयन्। तत्ववित, जो परमार्थ तत्व ज्ञान में स्थित है, वित यानी अनुभूति कर चुका है, जानने वाला है, परमात्मा तत्व को जानने वाला, तत्ववित, तत्वज्ञानी, वह ज्ञान योगी है, परमात्मा से नित्य जुड़ा हुआ है। युक्त, युक्त तत्ववित, तो तत्वज्ञानी योगी जो है परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो वह जो है, इंद्रियों का व्यापार तो होता है, आंख देखती है, कान सुनता है, जीह्वा स्पर्श, चर्म चमड़ी स्पर्श करती है, नाक सूंघता है, जीह्वा भोजन रसनेन्द्रिय भोजन करती, इंद्रिया चलती है, पैर चलते हैं, आवागमन करते हैं, सांस चलती है, सोता भी है, बोलता भी है, प्रलपन विसर्जन, मल मूत्र का त्याग करता है। तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रियों का सारा व्यापार होता है। आंख खोलना और आंख मूंदना, यानी कि 10 इंद्रिया सारी, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया प्रकृति के अनुसार अपने अपने स्वभाव, अपने अपने विषय व्यवहार करती है। वर्तन्ते, अपने अपने विषयों में व्यवहार कर रही है। इस प्रकार वह असंग होकर समझे कि इस प्रकृति के व्यापार में साक्षी बनकर, दृष्टा जानता है कि निस्संदेह, मन्य जान लेता है, मान लेता है, समझ लेता है, किंचिद न करोमीति, मैं साक्षी हूं, आत्मा हूं, और मैं कुछ भी नहीं करता हूं, अकर्ता, साक्षी, तत्व स्वरूप की अनुभूति से जानता है, तो उसे संसार के सारे व्यवहार, इंद्रियों के व्यापार विचलित नहीं करते। तो वह इंद्रियों की क्रिया को कर्ता मानते हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा तो साक्षी है, इसीलिए वो तत्व ज्ञानी है। वह शास्त्र विहित, शास्त्र के अनुसार क्रिया करते हैं, परंपरा से लोक हित की क्रिया उनकी होती है। कोई वनमानी स्वच्छंद पाप अधर्म बुराई नहीं, इंद्रिया ही कर रही है व्यापार, लेकिन वो उसे जानता है। कि उसे वो मृग जल का ज्ञान है कि ये केवल मृग जल है, यहाँ कुछ प्रवृत्ति निवृत्ति नाम की कोई चीज नहीं है। तो ज्ञान हो गया है, इसीलिए फिर वो मृग जल रेगिस्तान में न वह प्रवृत्त होता है न निवृत्त होता है, दोनों से मुक्त है, प्रवृत्ति और वृत्ति से ही रहित हो गया है। तत्वज्ञानी जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में वृत्ति है, वो वृत्तियों से रहित रहता है और जानता है कि इसमें मैं तो कुछ नहीं, कि प्रकृति अपना कार्य कर रही है, प्रकृति प्रकृति का कार्य करे, उसमें मुझे क्या। तो जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है सो हो रहा है, ना यहाँ कुछ पकड़ना है न छोड़ना है। तो अपने नित्य कर्म, नैतिक कर्म, शरीर यात्रा चलती है, वो भी प्रारब्ध के अनुसार, ईश्वर अनुग्रह से, समष्टि के द्वारा। तो व्यष्टि और समष्टि दोनों का तालमेल,
व्यष्टि जीवन निर्वाह समष्टि लोकहित कार्य से चलता है, इसलिए उसे कुछ करने कराने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, और संसार में न सत्यत्व बुद्धि है न मिथ्यात्व बुद्धि है। मैं तो वो तो मायामय है। तो देह अभिमान और अहंकार उसमें नहीं रहता, कर्तृत्व अभिमान भी नहीं रहता, केवल साक्षी भाव से मैं आत्मा हूं, ऐसा विवेक रहता। इसलिए तत्वज्ञानी को कुछ करने लायक बचा ही नहीं। पिंड ब्रह्मांड सब, जीव ब्रह्म सब परमात्मा मैं हो गया। तो कोई कर्म नहीं रहा, करने न करने का, कराने का। तो स्वरूप तब वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। कर्तृत्व अभिमान नहीं, भोक्तृत्व अभिमान। तो ये जो परम स्थिति कहा तत्व ज्ञान, अब जिस परम तत्व परम गति को जिसने प्राप्त कर लिया है, वो कैसे प्राप्त की उन्होंने? क्योंकि वह तो परमात्मा में स्थित है, तत्व ज्ञानी है। उसके लिए संसार में किसी विषय का कोई प्रयोजन नहीं रहता। प्रवृत्ति में, निवृत्ति में, यानी मुक्त है। इसे कहते तत्व ज्ञानी जीवन मुक्त। वो प्रवृत्ति हो तो भी वाह वाह, निवृत्ति हो तो भी वाह वाह। प्रवृत्ति निवृत्ति में उसका कोई प्रयोजन ही नहीं। न प्रवृत्ति कर सकता है न निवृत्ति कर सकता है, यानी मुक्त रहता है। लेकिन जिसने इस परमात्मा तत्व को नहीं जाना है, अज्ञानी है, उसमें जिसकी स्थिति अभी नहीं बनी है, उसके लिए अब भगवान आगे कहते हैं निष्काम कर्म योग कैसे करे, कर्म योग की प्रवृत्ति कैसे करे, असंग अनासक्त होकर ईश्वर समर्पित भाव से निष्काम कर्म योग। तो आगे अब भगवान कर्म योग के बारे में फिर से कहे, जो कि कह चुके हैं, अब फिर दोहराते। दूसरे अध्याय में भी कर्म योग संक्षेप में कहा, तीसरे अध्याय में भी कहा कर्म योग, चौथे अध्याय में, अब पांचवें अध्याय में भी कर्म योग के बारे में फिर से। क्यों? ये बड़ा रहस्यमय और सूक्ष्म विषय है। 100 बार सुनने के बाद भी वो मनुष्य कर्म योग नहीं कर सकता है। समझने के बाद भी, बार बार कहने समझाने के बाद भी वो अपनी कामना वासना सकाम कर्म ही करता रहे। कर्म योग को सुनना दुर्लभ है, सुनने के बाद समझना दुर्लभ है, और सबसे दुर्लभ है समझने के बाद जीवन में चरितार्थ करना। इसलिए हजारों लाखों मनुष्य में कोई एक विरला होता है जो निष्काम कर्म योग का अभ्यास कर। बाकी बातें तो बहुत होती है, करते हैं, सुनते हैं, सत्संग भी बहुत होता है। कर्म योग करना चाहिए, लेकिन कब करेंगे ये तो कोई कहता नहीं। कथाकार लोग भी कर्म योग करना चाहिए, लेकिन खुद भी नहीं कर रहा है, दूसरे को क्या कहेगा? करना चाहिए, भगवान ने गीता में कहा है। हाँ, तो भगवान ने कहा है तो कहा है, हम कब करेंगे? नहीं, हमको करना चाहिए, लेकिन कब? अगले जन्मों में। वर्तमान में तो मैं बिजी हूँ। किसमें बिजी? आई एम बिजी, बिजी लाइफ। कर्म योग के लिए टाइम ही नहीं है। कर्म कामना वासना भोग विलास में बिजी, तो अपनी कामना वासना सकाम कर्मों में बिजी है, तो कर्म योग का तो समय ही कहाँ है हमारा। इस जन्म में तो हम हो नहीं सकते। हाँ, आप लोग साधु बाबा लोग हैं, आप लोग कर सकते, हम लोग तो संसारी है।
तो कर्म योग हमसे कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी कहते हैं कि कर्म योग में कैसे प्रवृत्ति करे, कैसे असंग रहे, दृष्टांत के द्वारा अब भगवान आगे के श्लोकों में कह रहे हैं। श्लोक नंबर 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। तो भगवान कहते कि यहाँ फिर वही बात, भगवत अर्पण संकल्प बुद्धि से अपने प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्म करने वाला कर्म योगी, उसकी भगवान प्रशंसा करते, वो दृष्टांत के द्वारा समझाते कि जो संसारी है, अज्ञानी है, राग द्वेष द्वंद्व में पड़ा है, कामना वाला है, वासना वाला है, उसके लिए वो ज्ञान योग भक्ति योग नहीं हो सकता। इसलिए उससे तो सबसे पहले निष्काम कर्म योग करना आसान है, सुगम है, कर सकता है। नहीं तो फिर ध्यान योग भक्ति योग वो ढोंग पाखंड कर सकता है, ज्ञान योग का, कर्म योगी का। लेकिन जब तक वो संसारी है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह से पड़ा है, तो उसके लिए कर्म योग ही कल्याणकारी है, करने लायक है, कर सकता है, सुगम है। जो संसारी है, गृहस्थ है। इसलिए भगवान अर्जुन को बार बार कहते, भगवान ने कहीं नहीं कहा ध्यान योग, अर्जुन तुम ध्यान योग में लग जाओ, अर्जुन तुम भक्ति में लग जाओ, अर्जुन नहीं, भगवान बार बार कहते तुम अपना कर्म योग करो, क्योंकि वो कठिन है, उसकी योग्यता नहीं है, उसे बनानी होगी कर्म योग के द्वारा। जिसने कर्म योग किया ही नहीं, तो उसके लिए पहले सकाम कर्म करने वाले संसारी है, उसके लिए कर्म योग सरल है, कर सकता है, कोशिश करे, सुगम है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं, समझाते हैं कि जो मनुष्य संसार में प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में आज क्षण में अपना स्वधर्म कर्म फल की आसक्ति छोड़कर समष्टि ईश्वर के लिए सेवक की तरह अपने सारे प्रारब्ध अनुसार कर्तव्य स्वधर्म कर्म करता है, तो वह पाप पुण्य कर्म बंधनों से बच जाता, उसे पाप पुण्य स्पर्श नहीं होता, बंधन नहीं होता। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करो लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र इवाम्भसा। यानी वह जल में, तालाब के जल में जैसे कमल का पत्ता होता है, वो जल से गीला नहीं होता, ठीक वैसे ही वो अपने निष्काम कर्म योग करते हुए अपने पाप पुण्य कर्म बंधनों से बंधता नहीं है, यानी कर्म बंधनों से रहित होकर परमार्थ की योग्यता बनाता है। तो यहाँ जो भगवान कह रहे हैं, वो सबसे महत्व की बात है कि सारे वैदिक लौकिक नित्य नैमित्तिक कर्म करना है, लेकिन कामना से नहीं, प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में
ब्रह्मणी आदाय परमात्मा ईश्वरार्पण कृष्णार्पण करके फल और संसार की आसक्ति को छोड़कर ईश्वर का संग करते हुए करना है। तो ऐसा करने से वह मनुष्य कर्मयोगी जल में रहते हुए कमल का पत्ता जैसे गीला नहीं होता, वैसे वो अपने पाप पुण्य कर्म बंधनों से लिप्त नहीं होता, न लिप्यते, बंधन में नहीं आता, उसे पाप पुण्य स्पर्श नहीं करते। जैसे वो फायर ब्रिगेड वाला होता है ना, वो फायर प्रूफ सूट पहन लेता है, फिर इतने बड़ी 20 माले मकान में छलांग लगा अग्नि में, लेकिन उसे कुछ अग्नि स्पर्श नहीं करती। क्यों? फायर प्रूफ सूट फायर ब्रिगेड वाले ने पहना है, अग्नि में कूदा है, अग्नि में चल रहा है, लोगों को बचा रहा है, लेकिन उससे एक भी इंच भी उसका शरीर जलता नहीं है। वो अग्नि से लिप्त नहीं होता। क्यों? वो फायर प्रूफ ड्रेस पहनना। ऐसे ही ये फायर प्रूफ ड्रेस क्या है? संसार में कर्म करता है प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन जो ईश्वर को समर्पित भाव से प्रारब्ध अनुसार अपने स्वधर्म कर्म कामना रहित फल और संसार की आसक्ति छोड़कर ईश्वर के लिए करता है, समष्टि के लिए करता है, तो कर्म बंधन में नहीं आता। क्योंकि परमात्मा जो है वही तो सृष्टि स्थिति लय पुनः सृष्टि करना, और ये सारा उसी के द्वारा हो, और वह व्यष्टि समष्टि कर्मों का फल देने वाला भी ईश्वर है। उसमें ही तो अपने सब कर्म को समर्पित करना है। आधाय का ब्रह्मण्य आधाय, आधाय का मतलब है समर्पण कर, और वह फल के आश्रय को छोड़ना, संसार के आश्रय को छोड़ना, फायदा नुकसान न देखना, यानी निर्लेप रहना, असंग रहे, फायदे नुकसान के चक्कर में ना पड़ना। फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, जो भी कर्म करोगे तो दोनों होना ही। तो वह जो फल है, लाभ और हानि, उससे असंग रहता है, निर्लेप रहता, अनासक्त रहता, क्योंकि समर्पण है ना। देखो, समर्पण का मतलब है कि परमेश्वर के लिए मैं मेरे प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्म कर रहा हूं। यह दृढ़ संकल्प, ये दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय बुद्धि में जिसका है, नहीं करना चाहिए, ये तो दृढ़ संकल्प नहीं, करना ही है, ये दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय। तो वह मनुष्य दृढ़ निश्चय दृढ़ संकल्प रखकर प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य वर्तमान देश काल परिस्थिति में धर्म अनुसार शास्त्र अनुसार करता है। जैसे दृष्टांत ले लो आप, कि किसी दुकान, बड़ी दुकान, शोरूम है, और दुकान में 10-15 कर्मचारी काम कर रहे हैं, और दुकान का एक मैनेजर है। मालिक तो दुकान हफ्ते में एक बार आता है, उसको, मालिक को बहुत सारी दुकान है, बहुत सारे मैनेजर है, कर्मचारी है, हजारों स्टोर है। अब वो दिन
सारी दुकान जो है मैनेजर चलाता है। शाम को फिर वो सारी दुकान में कितना माल आया, कितना गया, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसका हिसाब मालिक को देता है। वो रिपोर्ट करता है मालिक को। आजकल मल्टीनेशनल कंपनियां अपना रिपोर्ट करती है चीफ एग्जीक्यूटिव, वो मैनेजर है। तो उसने अपना काम किया। क्यों किया भाई? क्योंकि उसे महीना 25,000 तनख्वाह मालिक दे रहा है। बस उसे वो कंपनी के फायदे नुकसान, दुकान के फायदे नुकसान से कोई मतलब। उसे जो तनख्वाह मिल रही है 25,000, उससे वह मैनेजर संतोष करता है। कंपनी को 10 लाख का फायदा हुआ या 20 लाख का घाटा हुआ, वो मैनेजर को उसमें कोई कष्ट परेशानी नहीं होती है। हाँ, वो मालिक को होती है कंपनी दुकान में फायदा घाटा नुकसान। वो तो मैनेजर है, उसको तनख्वाह मिलती है प्रति माह, उसी से संतुष्ट रहे। इसी प्रकार जो निष्काम कर्म योगी है, साधक है, उसका भी दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है, दृढ़ प्रतिज्ञा है कि परमात्मा ने मुझे प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान देश काल विषय वस्तु परिस्थिति दी है, और वो परमात्मा ही सृष्टि का चक्र चला रहा है। उसने मेरे लिए ये प्रारब्ध कर्म निश्चित किया है। ये मेरा स्वधर्म प्रारब्ध कर्म ईश्वर के द्वारा निश्चित है। उस प्रारब्ध कर्म स्वधर्म को मुझे धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार करना है। उन प्रारब्ध स्वधर्म कर्मों का फल का मालिक परमेश्वर है, ईश्वर है। मैं तो केवल करने वाला। प्रारब्ध भी उसके द्वारा दिया है, संसार भी उसका है, और मैं जो कर्म करता हूं उसका फल भी उस मालिक परमेश्वर का है। तो इस तरह जो अपने कर्म योग करने वाला मनुष्य है, उसके मन में कभी लाभ हानि, फायदा नुकसान, द्वंद्व नहीं होगा। उसकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, कामना वासना भी नहीं रहेगी, क्योंकि लाभ हानि फल वो उसी में होता है, फल में होता है। यहाँ तो न कोई लाभ है न हानि है, परमात्मा हिसाब रखता है। परमात्मा का है मालिक परमेश्वर। तो केवल जो कर्म योगी है उसे अपने द्वंद्व से मुक्ति मिलती है, और उसकी बुद्धि की शुद्धि होती है, जो भगवत भक्ति के योग्य होती। तो उसके सिवा ये भौतिक अध्यात्म दैव संसार विषय लाभ हानि से उसका कोई विशेष संबंध नहीं रहता। मुख्य प्रयोजन है ईश्वर परमार्थ होना, और उसके लिए परमार्थ के योग्य बुद्धि शुद्धि। तो बुद्धि शुद्धि हो जाती है तो परमार्थ अच्छी तरह होता है। जैसे वो मैनेजर है, वो मालिक के लिए अपना सारा काम ड्यूटी करता है, वैसे ही निष्काम कर्म योगी जो है ईश्वर समष्टि हित के लिए फल की आसक्ति, संसार की आसक्ति छोड़कर कर्म करता है। उसे किसी प्रकार के किसी भी कर्म के फल में कोई आसक्ति
राग द्वेष द्वंद्व लाभ हानि का नाम निशान नहीं रहता। भाई शॉप में वो अपना मैनेजर का काम करता है, ऐसे ये सारा संसार ईश्वर की दुकान है। उसमें ईश्वर ने प्रारब्ध अनुसार मुझे मैनेजर बनाया है, तो मैं मैनेज करता हूँ। फायदा नुकसान से मेरा क्या मतलब। तो मैं ईश्वर का सेवक हूं। तो इस प्रकार वह कर्म करता है। ये बहुत ही महत्व का है समझना, कि सेवक और मालिक के लिए अपना कर्म करता है, लेकिन अपने लिए नहीं करता। उसे मालिक जो देता है तनख्वाह, उससे प्रसाद रूप में ग्रहण कर। वैसे ही ईश्वर है निष्काम कर्म योगी। ईश्वर के लिए अपने सारे प्रारब्ध कर्म स्वधर्म कर्तव्य करता रहे। किसी भी प्रकार के कर्म फलों में उसे आसक्ति नहीं है, राग द्वेष नहीं है, कामना नहीं है, इच्छा वासना नहीं है। यहाँ तो आचार्य यहाँ तक कहते हैं कि वो कर्मयोगी है, साधक है, मुमुक्षु है। मोक्षे अपि फले संगम त्यक्तवा, वो मोक्ष फल प्राप्त हो उसकी भी आसक्ति नहीं। मोक्ष फल होवे यह राग आसक्ति छोड़कर प्रारब्ध अनुसार ईश्वर के लिए अपना निष्काम कर्म योग करता है। केवल बुद्धि शुद्धि, बुद्धि के द्वंद्वों से मुक्ति के लिए, बुद्धि को भगवतमय करने के लिए कर्म योग के द्वारा बुद्धि द्वंद्व से मुक्त होगी और भगवतमय होने लगेंगी। तो वहां डबल लाभ है। बुद्धि की शुद्धि भी होती है और बुद्धि भगवतमय होने लगती है। अशुद्धि जाती है, शुद्धि यही है, भगवान में लगना। तो उसी के लिए वह अपना कर्म योग प्रारब्ध कर्म वर्तमान में करता है। यहाँ कोई भविष्य का प्लान भगवान नहीं बता रहे, फ्यूचर प्लानिंग नो, पास्ट प्रेजेंट मूवमेंट। आज अभी वर्तमान में आपका प्रारब्ध है, क्या स्वधर्म है, वही अपना स्वधर्म ईश्वर के लिए कर। सारे नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, व्यष्टि समष्टि जो भी कर्म है, तो सारे कर्मों को इस प्रकार से करता है। वह सारे कर्म बंधन क्या है, यही पाप पुण्य, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, मान अपमान, सारे द्वंद्व है, वही कर्म बंधन है। उसको कोई द्वंद्व ही नहीं है। पाप पुण्य कोई द्वंद्व नहीं, असंग है, अलिप्त है। तो वेद शास्त्रों में भी अनेक जगह जो है पाप शब्द से पुण्य को भी कहा है कि पुण्य भी कर्म बंधन है, पाप भी कर्म बंधन। इसीलिए जो निष्काम कर्म योगी है वे प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्म, चाहे पुण्य हो पाप हो, दोनों का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। वो कैसे, जैसे कमल का पत्ता पानी के अंदर रहते हुए भी पानी से उसके ऊपर कोई गीलापन नहीं आता है, उसी प्रकार प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्म करते हुए कर्म फल के बंधन में कर्म योगी नहीं आता है। जैसे दृष्टांत देखो, मैनेजर जो अपनी मैनेजर दुकान चला रहा है, सेवक है, मैनेजर है, उससे गलती हो गई और गलती से उसने कुछ नुकसान कर दिया और उससे कोई अच्छा काम हो गया और उससे अच्छा फायदा हो गया, दोनों होता है।
अब जो दुकान मालिक को उसके कर्म से फायदा हो गया 10,000, 20,000, 50,000 का, और उस मैनेजर की गलती से मालिक को 10,000, 20,000, 50,000 का नुकसान हो गया, तो नुकसान और फायदा किसको होगा? मैनेजर होगा कि मालिक को होगा? मैनेजर की गलती, उसने गलती की। मैनेजर के अच्छे कर्म से कंपनी को 50,000 का फायदा हो गया, उसे 50,000 का, तो उससे मालिक कुछ मैनेजर को दोषी नहीं सकता, क्योंकि उसको दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो मालिक का सेवक है, मालिक नहीं है। इसीलिए सेवक को उसके पाप पुण्य, सही हो गलती हो, उसके निमित्त यदि फायदा हुआ नुकसान हुआ, तो फायदा नुकसान मालिक का है, सेवक का नहीं। ये स्पष्ट है, उसका दोनों के साथ कोई संबंध नहीं। भाई दुकान में 50,000 का फायदा हो गया मालिक को, उसकी कोई गलती के कारण नुकसान, यानी धर्म और अधर्म पाप पुण्य मैनेजर ने किया। अब मैनेजर ने किया, वो दोषी है, फिर भी मैनेजर निर्दोष है। क्यों? क्योंकि वो मालिक का सेवक है, फायदा नुकसान मालिक के पास जाएगा, सेवक को फायदा उसको तनख्वाह मिलेगी। कई बार जो मालिक होता है वो कहता है कि अभी आगे से ध्यान रखना, नहीं तो मैं तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगा नुकसान हुआ तो। लेकिन उसमें तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो कर्म फल ऐसे कर्म योगी को प्राप्त नहीं होता है जो ईश्वर के लिए, समष्टि के लिए समर्पित भाव से अपना प्रारब्ध अनुसार करने योग्य कर्म वर्तमान में करता है। तो ये बहुत ही महत्व की बात। यदि भगवान जो कह रहे, कब से कह रहे, दूसरे अध्याय में कहा, तीसरे अध्याय में कहा, चौथे अध्याय में कहा, और पांचवें अध्याय में फिर दोहरा रहे। अर्जुन बैठा है, यदि इस प्रकार परमार्थ हेतु निष्काम कर्म योग की आज्ञा मानकर अर्जुन यदि धर्म युद्ध के लिए खड़ा हो जाता, धर्म योग करता है ईश्वर के लिए, हस्तिनापुर के लिए नहीं, स्वजनों के लिए नहीं, ईश्वर के लिए करता है, तो उससे अधर्म पाप नहीं लगेगा। ये भगवान समझा रहे हैं। अर्जुन को शंका है कि ये मेरे स्वजन है, उसमें खासकर मेरे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जो मेरे स्वजन है, दूसरे सारे मेरे द्वारा मारे जाएंगे, उससे मुझे पाप लगेगा, अधर्म होगा, मेरी दुर्गति होगी। लेकिन भगवान कह रहे कि वेद शास्त्रों में भी कहा है, भगवान भी कह रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, धर्म युद्ध करना। यदि तुमको यह कर्म अधर्म पाप भी दिख रहा है, तो भी ईश्वर की आज्ञा मानकर धर्म युद्ध करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम्हें अधर्म नहीं लगेगा। बहुत भयानक कर्म है अपने दादा के सामने लड़ना, अपने गुरु के साथ बाण चलाना, ये कोई सामान्य कर्म नहीं, जिसको अधर्म कहा गया है शास्त्र। फिर भी अर्जुन ईश्वर की आज्ञा मानकर यदि बाण चलाता है, भीष्म को मारता है, द्रोणाचार्य को मारता है, तो भी उसे थोड़ा भी अधर्म पाप नहीं लगेगा।
ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे धर्म कर्म होते हैं जिसको करते हुए हमें पाप लगता है, ऐसी संभावना लगती है। रोज हमारे जीवन में होता है। हम चलते हैं तो हमारे पैर के नीचे कितने कीड़े मर जाते हैं। घर में झाड़ू मारते हैं तो झाड़ू में कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। भोजन पकाते हैं तो कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं सब्जी में। ऐसे ऐसे कई हिंसा के कार्य प्रतिदिन जाने अनजाने होते। तो अधर्म हिंसा तो अनजाने में तो कितनी होती है, जानबूझकर भी होती है, अनजाने में तो बहुत होती है। अब ये दोनों प्रकार के पाप है, अधर्म है, हिंसा है, इसकी निवृत्ति के लिए हमारे वेद शास्त्र में प्रतिदिन जो आपके अधर्म पाप हो रहे हैं उसके लिए पंच महायज्ञ कहा है। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ और भूत प्राणी की, इससे आपका वो क्षय हो। किंतु वह उनके लिए है जो कामना वाला है, सकाम है। लेकिन जो परमार्थी है, कर्म फल में आसक्ति नहीं रखता, ईश्वर के लिए कर्म करता है, उसे ये कोई पाप नहीं लगता, न पुण्य लगता है, हिंसा का उसे कष्ट नहीं होता, पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अर्पण बुद्धि से करा हुआ कर्म, परमेश्वर के अर्पण की हुई बुद्धि से करने पर उसे न पुण्य लगता है न पाप लगता है। यानी वो फल जो है दो ही है, कर्म फल। पुण्य का फल जो है सुखम और पाप का फल है दुखम। कर्म भी दो प्रकार के हैं, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म। फल भी दो है, तो उसे नहीं होगा, तो पुण्य का फल भी नहीं होगा, पाप का फल भी। इसीलिए यहाँ यह समझ लेना कि पाप से युक्त नहीं होता न पुण्य से। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि ये विवेक करना कि जो पुण्य कर्म को कृष्णार्पण हो जाएगा, पाप कर्म कृष्णार्पण कैसे होगा। ऐसे कई लोग कहते, अरे कैसे पाप कर्म भगवान को अर्पण। किंतु यहाँ वो जो मैनेजर की बात कही, नौकर की बात कही, तो उसके अच्छे बुरे, सही गलत कार्य भी वो कर्तव्य कर्म मालिक के लिए करता है, तो उसे कोई लाभ हानि नहीं होती, वो मालिक को होती। इसीलिए आसक्ति छोड़कर, कर्म फल आसक्ति छोड़कर, फल का आश्रय छोड़कर जो कर्म करता है उसे पाप पुण्य फल होता नहीं है। मालिक ने बगीचे में काम करने को कहा तो उसने पौधे लगा दिए, अच्छा काम है, पुण्य काम है। और फिर मालिक ने दूसरे दिन कहा कि वो जो पेड़ है उसको काट देना। अभी वो हरा भरा पेड़ काटेगा तो पाप लगेगा। माली है भाई, सेवा, उसको तनख्वाह मिलती है। तो मालिक ने कहा, उसने काट दिया, तो उसको तो न पाप लगा न वो सब मालिक के खाते में गया। हरा भरा पेड़ काट दिया, उसको पता है शास्त्रों में कहा हरा पेड़ काटने एक ऋषि को मारने बराबर है, महापाप है। फिर भी तो बगीचे का काम है, उसने मालिक ने कहा पौधे लगाना है, अच्छा पुण्य काम है, पौधे लगा दिए 10, और 10 पेड़ काट दिए, तो उसे न पाप लगा न पुण्य लगा। क्यों? मालिक ने कहा, मालिक का सेवक है, सेवक को पाप पुण्य से क्या मतलब है। तो ईश्वर अर्पण के लिए जो स्वधर्म कर्तव्य प्रारब्ध अनुसार कर्म का फल फिर क्या होगा? बोले केवल बुद्धि शुद्धि मात्र ही होगा, द्वंद्व रहित हो जाएगा,
और बुद्धि शुद्धि यानी भगवतमय होने लगेगी, सारे संसार के द्वंद्वों से मुक्त होने लगेगी। कि संसार का मालिक तो ईश्वर ही है ना, इसीलिए वह ईश्वरार्पण भाव से अपना कर्म कर, सभी कर्मों का समर्पण करके, अर्थात वही एकमात्र परमेश्वर है जो सारे संसार का मालिक है, स्वामी है। और मुझे तो उसने नौकर की तरह जिस प्रारब्ध कर्तव्य में लगा दिया है, मैं अपने परमेश्वर मालिक की प्रसन्नता के लिए फल की आसक्ति, संसार की आसक्ति छोड़कर उस ईश्वर के लिए प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता रहता। परमात्मा जो प्रसाद देगा वो मेरे लिए संतुष्टि का साधन, वही तृप्ति। जैसे मालिक मैनेजर को तनख्वाह देता है, उससे वो संतुष्ट रहता है, उसे मालिक के फायदे नुकसान से कोई मतलब, तो उसे उस अपने लिए फायदे नुकसान कुछ नहीं चाहिए। जो भी कर्म कर रहा हूं केवल परमेश्वर के लिए ही कर रहा हूं, मुझे लाभ हानि, जय पराजय कोई द्वंद्व नहीं चाहिए, केवल मोक्ष चाहिए। सर्वथा मैं उस परमात्मा के, इसलिए वो द्वंद्व रहित होने लगता है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा करता हुआ वह कर्म योगी पाप पुण्य कर्म बंधनों से लिप्त नहीं होता। कैसे? जैसे दृष्टांत दिया, पद्म पत्र इवं बसी, जल में रहते हुए भी वह कमल का पत्ता जल से गीला नहीं होता है, उसी तरह वो भी पाप पुण्य कर्म करते हुए उस कर्म फल के बंधन में नहीं होता, बंधन में नहीं आता। इस तरह वह कर्म योगी अलिप्त रहता। अलिप्त योग, कर्म योग को अलिप्त योग भी कहते कई महात्मा, समर्पण योग भी कहते, कृष्णार्पण योग भी, कर्म योग के कई नाम है, कई। तो इस तरह उसकी जो द्वंद्वात्मक राग द्वेषात्मक बुद्धि की शुद्धि होने लगती है। यह कहने के बाद अब भगवान आगे के श्लोक में इसी निष्काम कर्म योग को और स्पष्ट करते हैं। बड़ा रहस्यमय है, आप सुनते हो समझते भी हो, लेकिन करने की बात आती है वहां फिसल जाते, लेकिन ये है रहस्य। तो फिर उसे भगवान स्पष्ट करते आगे 11वें श्लोक में। इसको आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। भगवान फिर कहते हैं कि निष्काम कर्म योगी साधक कर्म फल विषयक आसक्ति आश्रय छोड़कर केवल अहंता ममता से रहित होकर अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि से अपनी बुद्धि शुद्धि के लिए अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में स्वधर्म कर्म करते रहते हैं। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो भगवान ने कहा कि कृष्णार्पण योग, भगवत अर्पण संकल्प निश्चय से जो कर्म करने वाला मनुष्य है वही कर्म योगी है। कर्म योग में दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, दृढ़ प्रतिज्ञा होना आवश्यक है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। इसीलिए अर्जुन को भगवान कहते कि तुम गृहस्थ हो, क्षत्रिय हो,
इसीलिए सारे कर्मों को परमात्मा को अर्पण करे। कर्माणि ब्रह्मणि आधाय, ब्रह्मणि यानी परमात्मा को समर्पित करे, और फल का आश्रय संसार का आसक्ति छोड़कर, संगम यानी आसक्ति, राग, आकर्षण, लगाव, महत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कामना, ये सब संगम के पर्यायवाची आसक्ति, इसको छोड़कर जो मनुष्य अपने करने योग्य वर्तमान क्षण में प्रारब्ध अनुसार कर्म करता है, वह जल में कमल के पत्ते की भांति अपने पाप पुण्य कर्म बंधनों से बंधता नहीं है। पापे न लिप्यते, पाप पुण्य, पाप का मतलब यहाँ दोनों ले लेना, पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त होता है और उस परमार्थ के योग्य होता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम भद्रेश, बोलो। स्वामी जी, ये जो कर्म योग का जो हमने विवेक किया, हाँ जी, इसमें जीव जो है अपना स्वधर्म धर्म अनुसार करता है, प्रारब्ध और धर्म अनुसार। प्रारब्ध धर्म अनुसार करता है। तो जब जीव जो अपना स्वधर्म करता है प्रारब्ध और धर्म अनुसार, तो ये जो स्वधर्म है जीव का, उसमें उसे धर्म को केंद्र में रख के करना है ना। हाँ हाँ, धर्म को केंद्र में रख के क्योंकि स्वधर्म अर्जुन का। अर्जुन अर्जुन का जो विषाद है, जो हम सब साधक की भी अवस्था होती है हमारी, हम्म। कि उसे धर्म का विवेक नहीं है और उसे अपना स्वधर्म का भी विवेक नहीं है, क्योंकि वो सर्वहित सर्व कल्याण सर्व उद्धार के लिए और अपना क्षत्रिय जो स्वधर्म है उसके बारे हाँ में उसका अज्ञान है। हाँ, क्षत्रिय धर्म और लोक कल्याण, लोक हित, समष्टि ईश्वर हित। और वो जो है अपना मोह, तो उसका मोह है अपना गुरु के लिए और दादा के लिए, उसमें भय, उसमें उसका आवेग में आ जाता है। हाँ, वो मोहित है, उसमें मोहित है, स्वजनों में मोहित है। वो अर्जुन जो स्वजन में मोहित है, ऐसे सारे संसार में सभी जीव केवल अपने स्वजन में ही मोहित है ना, कोई बाजू या पड़ोसी या दूसरा में मोहित थोड़ी है। तो सब जब सो जब जब
स्वजन अधर्म कर रहा है हाँ तो वो उसमें विवेक करना है, जीव को उस अधर्म का साथ ना दे। हाँ जी, उसका बहिष्कार करे, हम्म, क्योंकि त्याग ये तो करे। वो तो उसका स्वजन अधर्म कर रहा है, उसका मोह के कारण साथ दे, वो तो अधर्म हो गया। हाँ, वो तो अधर्म ही हो गया, खुला स्वधर्म। फिर वो तो अधर्म ही हो गया। कर्मयुक्त तो कहाँ हो रहा, उल्टा अधर्म हो गया। क्योंकि स्वधर्म तो धर्म के आधार पे ही हो सकता है, धर्म के आधार हाँ पे हाँ स्वधर्म हाँ, हो नहीं धर्म सकता है। के आधार, धर्म के आधार पे, मोह से, राग द्वेष से कोई स्वधर्म नहीं होता। हम्म, स्वधर्म में न राग है, न मोह है, न द्वेष है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है। यदि लोभ, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष आ गया तो स्वधर्म खत्म हो गया। देयर इज नो स्वधर्म। ओनली काम, क्रोध, लोभ ने टेक ऑफ कर लिया, राग द्वेष ने टेक ऑफ कर लिया, तो अधर्म ने स्वामी जी, टेक ऑफ कर। यहाँ इस परिस्थिति में ज्यादातर तो स्वजन का भी आपको अधर्म दिखाई देता है। हाँ जी। तो वहाँ स्वधर्म तो अधर्म का बहिष्कार करना हुआ ना। अधर्म, हाँ, अधर्म से अधर्म का, दूरी बनाओ या अधर्म के साथ युद्ध करो या बहिष्कार करो। हाँ हाँ, दूरी बनाओ, उपेक्षा करो, बहिष्कार करो या लड़ो, जो भी आपकी परिस्थिति है। सो, साधक के लिए तो अवस्था हमेशा स्वधर्म जब करना है उसको, तो आजू बाजू संसार में वातावरण ऐसा है तो वहां तो पूरा इस प्रकार से ही रहेगा स्वधर्म। तो युद्ध ही रहे, बहुत बड़ा युद्ध ही हो जाएगा। तो महाभारत युद्ध ही है, अर्जुन की तरह ही स्थिति है, इसे तो अर्जुन यहाँ निमित्त है ना। हम्म, सभी जीव अर्जुन स्थिति में ही है। हम्म, जहां भी है अभी वर्तमान में सारे जीव, सबकी अर्जुन स्थिति ही है। क्योंकि संसार में आप जहां भी हो, जब प्रारब्ध अनुसार हाँ वहां जी। आप स्वधर्म धर्म के हिसाब से करना चाहोगे तो हम्म, युद्ध की स्थिति है। हाँ, वो युद्ध धर्म युद्ध ही है, उसी को धर्म युद्ध कहते हैं। क्योंकि धर्म के अनुसार स्वधर्म का जब जीव करना चाहता है तो वहां सामने तो स्थिति जो है वो धर्म की है, तो युद्ध की स्थिति होने वाली है। हाँ, वो तो होने ही वाली है, क्योंकि वो सेना खड़ी है, अधर्मों की बड़ी विशाल सेना। वो लोग मोर्चे पे है, सब अपने अपने पूरी मंडली के साथ, सब। वो अकेले भी नहीं है, पूरी मंडली हाँ, है। पूरी मंडली है बड़ी, पूरा। हाँ, तो मोर्चा है आमने सामने, वो तो भाई लड़ना है अर्जुन को। तो हर पल जो है जीव को अपने मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ना है, कर्मयोग का आचरण करना है, तो युद्ध ही है उसके लिए। हाँ, वो धर्म युद्ध है, एवरी मोमेंट। क्योंकि यहाँ ये चलता ही रहेगा निरंतर। यदि आप मोह में, राग में आ गए, काम, तो आप बस गिर गए अपने स्वधर्म से। वहां ये नहीं चलेगा, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अहम मम। तभी तो आप कर्म योग में डटे रहोगे, नहीं तो आप इसके गुलाम हो तो आप कर्म योग कर ही नहीं सकते कभी। बट स्वामी जी, वो कर्म योग करने के लिए भी साधक को अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, तो उसके आत्मा बल ईश्वर को समर्पण करेंगे तब आत्मा बल होगा ना। हम्म, जब समर्पण नहीं करेगा तो अहंकार से तो कोई बल मिलने वाला है नहीं। हम्म। वो तो तो यहाँ अहंकार तो का बल। हाँ साधक के लिए एक ही आश्रय है, ईश्वर। हाँ, और ईश्वर से मिलता है आत्मबल। तो संसार में तो कहीं आश्रय मिलेगा नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, स्वधर्म कोई का, सहाय, धर्म करने का। कोई कोई सहारा नहीं, वो तो सब अधर्म में ही डूबे हैं। तो ईश्वर का ही आश्रय है साधक को। हाँ, केवल इसलिए तो कहा उसका आश्रय लेकर ही, समर्पित भाव से उसके लिए कर्म करे। वही तो यहाँ दृष्टांत दिया इस श्लोक में, कि मालिक का आश्रय लेकर वो मैनेजर अपना काम करे, बस। फायदा नुकसान उसे क्या देखना है, क्या आया माल, हिसाब रखे, शाम को दे दे हिसाब, बस, वो गया अपने घर पे
अपना खा पी के सो जाए शांति से, उसे कहाँ परेशानी है, क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ। तो साधक जो है उसका एक ही आश्रय है, उसमें ईश्वर आश्रय है, उसमें उस आश्रय में तभी जाएगा जब वो श्रद्धा उसमें करेगा। हाँ, श्रद्धा भक्ति होंगी, दृढ़ श्रद्धा और भक्ति दोनों चाहिए। तो मूल वही हुआ ना, ईश्वर प्रत्यय श्रद्धा भक्ति, यही मूल हुआ कर्मयोग हाँ करना है तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बुद्धिमानी नहीं चलेगी। कर्मयोग करना है तो यही मूल हुआ, ईश्वर में श्रद्धा पूरी और श्रद्धा भक्ति। और भक्ति है। हाँ जी, हाँ जी, तो तभी कर्मयोग कर सकेगा। संसार तो खड़ा ही है विचलित करने के लिए। हाँ, वो तो सारे मोर्चे पे लगे हैं, तैयारी अपने अपने बाण के साथ युद्ध के मैदान, और बाण भी छोड़ रहे हैं वो लोग। ऐसा हाँ, नहीं कि वो लोग चुपचाप बैठे हैं, सबके बाण चारों दिशा से आ रहे हैं, सब अपने मोर्चे पे लगे। सबका अपना अपना स्वार्थ है, अहंकार है, अपना काम क्रोध लोभ मोह है, उसी में डूबे हुए हैं ना। किसी को परमार्थ से क्या लेना देना, इनको तो हम्म, अपना रिलेशन जो संबंध बताते थे, ये सब संबंध है क्या, हम्म, स्वार्थ ही है ना। कोई संबंध में परमार्थ है? ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, मेरा ससुराल है, मैका है, मौसाल है, केवल स्वार्थ का ही व्यापार है। और को परमार्थ करोगे तो आपको सब छोड़ देंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। अपना स्वार्थ करो, उनका स्वार्थ करो, दोनों एक दूसरे का स्वार्थ सिद्ध करो, तो रिलेशन चलेगा। जब आप परमार्थ करोगे तो रिलेशन कहाँ से चलेगा। वो कहे ये तो बाबा बन गया, इससे हमें क्या लेना देना, हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। ये जो है तीव्र पुरुषार्थ है स्वामी जी। ये परम पुरुषार्थ का है शास्त्रों में, मोक्ष हम्म, पुरुषार्थ है। कर्म हम्म, योग एंट्रेंस द्वार है। एंट्रेंस जैसे हम्म, IIT जी एंट्रेंस पास करना है, जैसे हम्म, परमार्थ के लिए ये एंट्रेंस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टेस्ट। जब IIT हम्म, में जैसे लोग सिलेक्ट होते हैं 5 लाख हम्म। में से केवल 50,000, ऐसा ही ये है। एंट्रेंस कर्म योग है, वहीं से परमार्थ शुरू होगा। बाकी पड़े रहो अपने काम क्रोध राग द्वेष जन्म जन्मांतर, उसी में रहोगे। कामना वाले हो, भोग वाले हो, राग द्वेष में हो, द्वंद्व में ही जीवन हजारों जन्म हो गए, अभी भी चल रहा है, आगे भी हजारों जन्म वही चलता है। किसी भी जन्म में कर्म योग करना ही होगा, चाहे 1000 जन्म के बाद करो या इस जन्म में करो, करना तो होगा कर्म योग, तभी परमार्थ का एंट्रेंस पास होगा। नहीं तो परमार्थ है ही नहीं। आजकल ये लोग सब कर रहे हैं, हम परमार्थ ढोंग पाखंड है, कुछ है ही नहीं। 90%, 95% सब ढोंग पाखंड है। तो कर्मयोग किया ही नहीं है तो परमार्थ क्या करेगा। तो साधक जो है उसे सर्वहित सर्व कल्याण सर्व उद्धार, वो धर्म की भावना से अपना जहाँ भी है स्वधर्म करना है। हाँ हाँ हाँ, तभी वो परमार्थ होगा। केवल अपना स्वार्थ देखेगा तो और उसका परमार्थ कभी हो ही नहीं सकता। और अधर्म है उस उस उससे दूरी या बनानी है। हाँ, उपेक्षा करो, दूरी करो, या लड़ाई होना तो लड़ो भी, हम्म, धर्म की स्थापना करो। योग्यता है उस अनुसार उपेक्षा करो, दूर रहो, या लड़ो जैसी योग्यता है। हम्म। अधर्म को ठोको, सामने आए। मुझे तो यहाँ मैं घूमने जाता हूँ, कोई उल्टा तो मैं ठोकता हूँ, मुझे प्रश्न करता है तो भी वो अधर्म करता है, वो तो अधर्म है, उसमें मैं सम्मति दे नहीं सकता। हम साधु है, धर्म है, उसी को महत्व देना है। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।
ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो आज का ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो मुझसे नारायण। निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।